जय श्री राम। 46वां सर्ग। पुत्रवत से दुखी दिति का कश्यप जी से इंद्रहंता पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तप के लिए आज्ञा लेकर कुशप्लव में तप करना, इंद्र द्वारा उनकी परिचर्या तथा उन्हें अपवित्र अवस्था में पाकर इंद्र का उनके गर्भ के 7 टुकड़े कर डालना। अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पति मरीच नंदन कश्यप के पास जाकर बोली, भगवान, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं दीर्घकाल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। मैं तपस्या करूंगी, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और मेरे गर्भ में एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ करने में समर्थ तथा इंद्र का वध करने वाला हो। उनकी यह बात सुनकर महातेजस्वी मरीच नंदन कश्यप ने उस परम दुखनी दिति को इस प्रकार उत्तर दिया, तपोधने, ऐसा ही हो, तुम शौचाचार का पालन करो, तुम्हारा भला हो। तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। यदि पूरे 1 सहस्त्र वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। ऐसा कहकर महातेजस्वी कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेरा, फिर उनका स्पर्श करके कहा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे तपस्या के लिए चले गए। नरश्रेष्ठ, उनके चले जाने पर दिति अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर कुशप्लव नामक तपोवन में आई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। पुरुष प्रवर श्री राम दिति के तपस्या करते समय सहस्त्र लोचन इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त हो उनकी सेवा टहल करने लगे। सहस्त्रार्थ इंद्र अपनी मौसी दिति के लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, मूल तथा अन्यान अभिलषित वस्तुओं को ला कर देते थे। इंद्र मौसी की शारीरिक सेवाएं करते, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते तथा ऐसी ही अन्य आवश्यक सेवाओं द्वारा वे हर समय दिति की परिचर्या करते थे। रघुनंदन, वह सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने में कुल 10 वर्ष बाकी रह गए। तब एक दिन दिति ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्र लोचन इंद्र से कहा, बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या के केवल 10 वर्ष और शेष रह गए हैं। तुम्हारा भला हो, 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, वह जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी। तुम्हारे प्रति उसे बैर भाव से रहित तथा भातृ स्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुख निश्चय होकर भोगना। सुरश्रेष्ठ, मेरे प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1000 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। ऐसा कहकर दिति नींद से अचेत हो गई। उस समय सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय हो गया था। देवी दिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी, सिर झुक गया और केस पैरों से जा लगे। इस प्रकार निद्रावस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। उन्होंने अपने केसों को पैरों पर डाल रखा था। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों का ही सहारा बना लिया था। यह देख दिति को अपवित्र हुई जान इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम फिर तो सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। श्री राम उनके द्वारा 100 परों वाले वज्र से विदीर्ण किए जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। इससे दिति की निद्रा टूट गई। वे जाग कर उठ बैठी। तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा, भाई मत रो मत रो। परंतु महातेजस्वी इंद्र ने रोते रहने पर भी उस गर्भ के टुकड़े कर ही डाले। उस समय दिति ने कहा, इंद्र, बच्चे को न मारो न मारो। माता के वचन का गौरव मानकर इंद्र सहसा उदर से निकल आए। फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दिति से कहा, देवी, तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर डाले हैं। इसलिए माँ, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। बोलो सियावरी रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।